पढ़ने से साइंस, सोशल साइंस या फिर कोई और सब्जेक्ट तो सबको आ ही जाता है, लेकिन मैथ्स यानी कि गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबको पढ़ने से नहीं आता। मैथ्स सबको हार्ड लगता है। आज मदद फॉर करियर आपको 5 ऐसी ट्रिक्स और टिप्स बताएंगे जिससे आप इजीली और अच्छे से मैथ्स में स्कोर कर सकेंगे। मैथ्स हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, बस हम सब ने मिलकर एक हाव पैदा कर दिया है कि मैथ्स हार्ड सब्जेक्ट है। मगर अगर आप उसे दूसरे सब्जेक्ट की तरह ही ले तो मैथ्स बहुत इजी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, मगर उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, ये बिल्कुल फ्री है। तो पहली टिप्स है, आपको मैथ्स सीखने के लिए क्या आना चाहिए। आपको मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, ये 4 तो मैथ्स को सीखने के लिए जरूरी है। तो आप पहले देखिए कि आपको इन चारों में से क्या नहीं आता। आप एडिशन से स्टार्ट कीजिए, फिर सब्सट्रैक्शन, देन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अगर आप इन चारों में मास्टर हो गए तो समझ लीजिए कि आपका 50% काम तो यही पूरा हो गया। दूसरा है, फॉर्मूला के लिए एक अलग से नोट बनाए। फॉर्मूला मतलब कि सूत्र के लिए एक अलग से नोट बनाना बहुत ज़रूरी है। आप पूछेंगे क्यों? देखिए, जब भी एग्जाम होता है तब आप पूरी की पूरी बुक तो पढ़ नहीं सकते, है ना। एग्जाम के 1 या 2 दिन पहले ये फॉर्मूला की नोट आपको बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि फॉर्मूला मैथ्स में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए उसे एक अलग से अच्छे से लिख ले और उसी को बार बार पढ़े। मैथ्स की एग्जाम के 2-3 घंटे पहले तो आपको यही फॉर्मूला की नोट्स पढ़नी है। तीसरा है, जो सम आपको हार्ड लगता है उसकी भी अलग से नोट बना लीजिए। देखिए, इजी सम तो सबको आ जाता है, लेकिन हार्ड सम को आपको बार बार सॉल्व करना पड़ेगा। इसलिए जो सम हार्ड लगता है उसे भी अलग से नोट में लिख लीजिए। बुक के सब सम मत लिखो, जो नहीं आता है वही सम लिख लीजिए। अगर एग्जाम्पल देखें तो अगर एक चैप्टर में 25 डिफरेंट सम है तो 3 या 4 सम तो ऐसे जरूर होंगे जो आपको नहीं आते होंगे। आपको उसी को एक अलग नोट में लिख लेना है, जिससे एग्जाम के टाइम आप सिर्फ वही देखें जो आपको नहीं आता, क्योंकि आता है वो तो आपको आना ही है ना। फिर चौथा है, ज्यादा स्कोर वाले सम पे ज्यादा फोकस करें। कई बार क्या होता है, आप कम स्कोर वाले सम पे ज्यादा फोकस करते हैं और ज्यादा स्कोर वाले सम पे कम फोकस करते हैं। इससे तो आपको कम मार्क्स ही मिलेंगे, है ना। आप जो स्कोरिंग है उस पे ज्यादा फोकस करें, जिससे मार्क्स ज्यादा आएंगे। और अगर आप सब सम करेंगे तो वो तो बेस्ट ही है। और 5वां मगर सबसे इम्पोर्टेंट, मैथ्स का डेली लाइफ में यूज करें। चलिए एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। अगर आपको चाय पीनी है और अब आप चाय पीने जाते हैं, लेकिन आपके साथ 2 फ्रेंड है, तो चाय वाला कहता है कि चाय तो 15 रुपए की है। अब आप तीनों को चाय पीनी है तो आपको उसे कितने पैसे देने होंगे? सिंपल है, 15 × 3 = 45। अब क्या आपने इसमें एक बात नोटिस की? मैंने 15 × 3 किया। इसका मतलब है कि आपके टेबल्स यानी कि पहाड़े अच्छे होने चाहिए। आपको 1 से 20 तक के टेबल्स तो आने ही चाहिए। अगर 1 से 20 तक के टेबल्स आपको कोई नींद में भी पूछे तब भी आने चाहिए। इससे आपका 70% वर्क तो यहीं पे खत्म हो गया। और आप एक और काम भी कर सकते हैं। आप क्या कीजिए, लास्ट 5 इयर्स के एग्जाम के जो पेपर्स है उसको अच्छे से सॉल्व कर दीजिए। उसमें जो नहीं आए उसके भी नोट बना लीजिए और उसको बार बार रिवीजन करते रहिए। इससे आपका मैथ्स में स्कोर अच्छा हो ही जाएगा। तो दोस्तों, टिप्स कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपको कोई और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी बताएं। थैंक यू।